हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का अपने चैनल पर। तो अभी हम लोग डिस्काउंट के 10 ऐसे प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बस इतना प्रैक्टिस कर लीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिएगा, 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा कितना होगा। मैं 3 तरीके से बताऊंगा, जो आपको पसंद आए अच्छा लगे उससे आप बना सकते हैं। हालांकि तीनों का अलग अलग इसका उपयोग है। ठीक है ना। देखिएगा कि पहला जो डिस्काउंट है कितना है, 10% है, और दूसरा डिस्काउंट कितना है, 30% है। ठीक है ना। ये कॉल आ गया किसका, ठीक है सॉरी। तो पहला 10% डिस्काउंट है, तीसरा कितना है, 30% डिस्काउंट है। ठीक है। तो दो तरीके से हम बना सकते हैं। अगर दो डिस्काउंट देना तो उसके लिए आपको क्या करना है कि x + y और माइनस में करना है x × y अपॉन में 100। ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, x का मान कितना है 10, प्लस में दोनों को जोड़ देना है और एक बार क्या करना है, दोनों को गुना करा देना है। ठीक है ना। कितना हो गया ये 30 और 10 कितना हो जाएगा 40, माइनस में 3, यानी 37% का आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, छूट हो जाएगा, एक अकेला छूट हो जाएगा। ठीक है ना, 37% का। ठीक है। ये तो पहला तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप क्या कर लें कि सामान मान लें कि कोई सामान कितना का है, 100 का है, 100 रुपये का है, और उस पर पहला जो डिस्काउंट मिलेगा 10%, तो 100 का सामान कितना मिलेगा, 90% में मिलेगा। तो इसका 90% निकाल लीजिए। फिर जो दूसरा छूट है 30% है, तो 100 का सामान कितना मिलेगा, 70 में 30%, 100 में से 30 माइनस यानी 70%। तो फिर इसका 70% निकाल लीजिए। हो तो गया, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट गया, 9 से कितना हो गया 63। अब याद रखना है, ध्यान में रखना है आपको कि 100 का सामान आपको पड़ा कितना में, 63 में पड़ा। तो यहाँ पे आपको छूट कितना मिल गया, 37% का। ठीक है ना। तो दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका एक और है आपका कि फ्रैक्शन वैल्यू से आप बना सकते हैं। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। तो 10 का सामान एक छूट में मिला तो कितना मिलेगा, 9 में मिलेगा। ये 30% और 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10, यानी 10 का सामान आपको कितना मिलेगा, 3 कम तो 7 में मिलेगा। अब यहाँ पे 10 दहाई कितना हो गया 100, और 9 से कितना हो गया 63। 100 का सामान आपको 63 में मिला तो छूट कितना मिल जाएगा, 37%। ठीक है ना, 37% आपका छूट मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये 3 तरीका है, सभी का यूज है। ठीक है ना। और तीनों में तीनों बेस्ट है। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ 3 डिस्काउंट दे दिया है, बनाइए तो इसको। जो दूसरा जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे 3 डिस्काउंट दिया हुआ है और पूछ रहा है कि तीनों के बराबर एक अकेला डिस्काउंट कितना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए x + y से ही बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर डबल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका जो 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, तो इसको 100 मान लीजिए। ठीक है ना। 100 का सामान पहला कितना छूट मिला है 20%, तो कितना पड़ेगा 80% में, परसेंट का नीचे 100 आ गया। दूसरा छूट है 25%, 100 का सामान कितना मिलेगा 75 में मिलेगा, तो 75%। और जो तीसरा छूट है 10% है, तो 100 का सामान कितना मिलेगा 90 में मिलेगा, 90%। ठीक है ना। अब ये आ गया, इससे ये कट गया, डबल जो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 चौका 100, 25 3 75, 4 से ये 2 बार में, और 3 दूना 6 नवा कितना होता है 54। कैलकुलेशन आपको फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। 100 का सामान आपको कितना में पड़ा, 100 का सामान आपको पड़ा कितना में 54 में, तो डिस्काउंट कितना मिल गया 46% का। ठीक है ना। तो 3 दे दे, 4 दे दे आपको, तो ऐसा ही बनाना है। x + y पे वो 2 हो तो x + y बना सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है कि एक प्लेट कर्मावर 12.5% और 10% की छूट देने के बाद 6300 रुपये में बेची गई, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैं बता दिया ना यहाँ पे कि फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे यूज होगा, चूँकि 12.5% 100 में से घटाना अपने आप में थोड़ा सा डेसिमल में चला जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है आपका 1/8 होता है ना, 1/8। और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू से यहाँ पे आसान हो जाएगा। 8 का सामान 1 कम में मिला तो कितना मिलेगा 7 में मिलेगा। 10 का सामान 1 कम में मिला तो कितना मिलेगा 9 में मिलेगा।
अब 8 10 के कितना हो गया 80, 9 सत्ते कितना हो गया 63। 80 का सामान आपको पड़ा कितना 63 में, और 63 का वैल्यू 6300 दिया है। 63 का जो वैल्यू दिया है वो दिया है आपका 6300। पूछा क्या है कि 80 पर, यहाँ पे 80 का वैल्यू यानी अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य कितना था 80, तभी तो 80 का सामान कितना पड़ा है 63 में, ठीक है ना। यहाँ पे छूट नहीं पूछा है, 80 का पूछा है, 63 का दिया हुआ है। तो 63 का वैल्यू ये है, जिसका पूछा है उससे गुना करा दीजिए। ये 100 और 100 गुना में 80 कितना हो जाएगा 8000 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन बनाइए। तो अब इस पे आ गया, अब और भी अच्छा क्वेश्चन आएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये लागत की एक वस्तु पर 50% की एकमात्र छूट, उस पर 40% और तथा 10% की 2 क्रमिक छूटों से कितनी बेहतर है, ठीक है ना। देखिए पैसा हमारे पास कितना है 10,000 रुपया है, ठीक है ना। और एक जो छूट है वो 50% है, ठीक है ना। और एक जो छूट है वो 40% या 10% के अकेला छूट के बराबर है। यानी 40% और 10% माइनस 40 गुना 10, इस पर निकाल लेंगे हम। क्या करेंगे 40 प्लस 10 x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में क्या होता है 100। तो इस पे हम निकाल लेंगे। तो दो जो दिया है ना डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट, तो ये अकेला छूट के बराबर हो जाएगा। 100 से भाग कर देंगे कितना हो जाएगा, ये हो गया 50 माइनस 4 यानी 46%। तो 46% का यहाँ डिस्काउंट है, 50% का यहाँ डिस्काउंट है। ज़्यादा वाला डिस्काउंट ये वाला है ना, और इनमें अंतर कितना हो गया 4% का, 4% का अंतर हो गया ना। अब डायरेक्ट इसका 4% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा ये 400 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे जो है, इससे ये 400 रुपया अधिक बेहतर है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो कि कोई व्यापारी अपने माल के लागत मूल्य के कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित रखे ताकि अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने के उपरांत उसे 10% का लाभ हो ना। देखिए यहाँ पे जब भी छूट दे ना और लाभ दे, याद रखिएगा, जब भी छूट दे और लाभ हो, ठीक है ना, उस केस में सीपी और एमपी का रेशियो याद कर लीजिएगा। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का छूट हमेशा किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे। तो सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है ना, वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में होता है 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना। तो 100 में से डिस्काउंट कितना यहाँ पे दिया है 10% बट्टा छूट, यानी 100 में से 10 गया, ये हो जाएगा 90। और प्रॉफिट कितना हो रहा है 10%, तो ये कितना हो जाएगा 110। 90 रुपये में सामान खरीदा, उसका अंकित मूल्य 110 रुपये फिक्स कर दिया, तो बढ़ा कितना दिया 20 रुपये। और बढ़ाया किस पे, क्रय मूल्य पे ना। सामान खरीदा 90 रुपये में, उसका दाम फिक्स कितना कर दिया 110, तो बढ़ाया कितना दिया 20 रुपये। अब 20 रुपये जो बढ़ाया वो किस पे बढ़ाया है 90 पे ना, गुना में 100 कर दीजिए, पता चल जाएगा कितना प्रतिशत बढ़ाया है उसने। ये कटेगा इससे, और 200 बटे में कितना हो जाएगा 9। 200 बटे में 9 कितना होता है 22.2/9% हमारा क्या हो जाएगा, उस पर उसने अंकित कर दिया था, ठीक है ना, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है। तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो अगला जो क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उन्हें 15% छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए यहाँ पे हो गया सीपी हो गया, यहाँ पे हो गया एसपी और यहाँ पे हो गया एमपी, ठीक है ना। ये क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। करा कि इसमें कि एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, यानी 100 का सामान कितना में बेचेगा 140 में बेचेगा। सामान खरीदा तो उसको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए ना। तो सामान खरीदा 100 में और उस पर 40 रुपया अधिक अंकित कर दिया, यानी 140। अभी से रिकॉर्डिंग हो रहा है, देखिए तो फ्रेश मतलब
वो ठीक हो रहा है ना, ठीक है। तो 100 का सामान कितना कर दिया, 140 फिक्स कर दिया इसका। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि उसने 15% छूट पे बेचता है। अब छूट हमेशा किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे। तो 140 का जो सामान है 15% छूट पर बेचता है, तो 100 का सामान कितना में बेचेगा, 85% में बेचेगा ना। ये 100% का वैल्यू है, 15% छूट दे दिया तो 85% में बेचेगा ना। तो निकाल लीजिए इसका कितना हो गया, ये काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 से 17, 5 दूना 10, 2 से 7, 17 17 होता है 119, ठीक है ना। अब यहाँ पे 100 का सामान 119 में बेच दिया, 100 का सामान 119 में बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट कितना हो गया, 19% का ना। यही तो पूछा है, तो सी हमारा और तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो किसी घड़ी का अंकित मूल्य, ये अच्छा क्वेश्चन है, किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपये है और एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर 810 रुपये में खरीदता है, ठीक है ना, जिनमें से एक 10% का डिस्काउंट है और दूसरा अपठनीय है, तो दूसरे बट्टे की दर क्या है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे ये हो गया SP और यहाँ पे हो गया MP, ठीक है ना। उसका अंकित मूल्य कितना है, 1000 रुपये, ठीक है ना। 1000 रुपये क्या है, अंकित मूल्य है। अब 1000 का सामान पड़ा कितना में है, 810 रुपये में। 1000 का सामान कोई थोक विक्रेता है कितना में बेचा है, 810 में बेचा है। और पहला जो डिस्काउंट है वो 10% है, यानी 1000 रुपये का पहला डिस्काउंट निकालिएगा 10%, तो 100 का सामान कितना पड़ेगा, 90 में पड़ेगा। तो इसका 90% निकाल लीजिए, कितना हो गया, 900। एक डिस्काउंट से सामान कितने में पड़ा, 900, लेकिन एक्चुअल में सामान पड़ा कितना में, 810 पे, यानी दूसरा छूट भी मिला है ना। तो वो छूट कितना मिल गया, 900 का सामान 810 में मिला, तो वहाँ से कितना छूट मिल गया पैसा में, 90 रुपया। और ये जो छूट मिला है 90 रुपया, वो किस पे मिला है, 900 पे मिला है ना। तो नीचे क्या हो जाएगा, 900 गुना में क्या करेंगे, 100, ये 9 दहा के कितना हो गया, 90, यानी 10% और डिस्काउंट मिल गया, ठीक है ना, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो 3 क्वेश्चन और है, इसको बना लीजिए, ठीक है। कि एक टेप रिकॉर्डर की उत्पादन लागत मूल्य 1500 रुपया है, उसका निर्माता उसका अंकित मूल्य 20% ज़्यादा निश्चित कर देता है और उस पर इतनी छूट देता है कि उसे 8% लाभ मिल सके, तो उस छूट की दर कितनी है, ठीक है ना। देखिएगा इसने क्या किया कि सामान जो है हमने क्या मान लिया, CP को 100 मान लिया, ठीक है। उत्पादन का लागत मूल्य कितना है, 1500, उसको भूल जाइए, यहाँ पे 1500 का कोई रोल है नहीं। CP हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया, और 20% उसने ज़्यादा इस पर अंकित कर लिया। तो 100 का सामान कितना में बेचेगा, 100 का सामान कितना में बेचेगा, ये 120 में बेचेगा, और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 8%, यानी 100 का सामान बेचा कितना में है, 108 में बेचा है। अच्छा समझिएगा कि 20% उसने अंकित कर दिया, लेकिन फिर भी उसको, और अंकित करने के बाद उसको 8% का प्रॉफिट हुआ है। तो डिस्काउंट यहाँ पे कितना में दे दिया है, कितना दिया डिस्काउंट, 120 का सामान 108 में बेच दिया, तो 12 रुपये का उसने डिस्काउंट किया, और 12 रुपये का डिस्काउंट दिया किस पे, 120 पे ना, गुना में 100 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल, यानी 10% की उसने छूट दे रखी थी, ठीक है ना। तो चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बनाइए। तो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे जो है कि एक विक्रेता अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है और फिर भी 25% का अभिलाभ कमाता है। यदि वस्तु का लागत विक्रेता को 1440 रुपये आती है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। देखिएगा CP और MP का हमेशा रेशियो यहाँ पे याद कर लीजिए, ये इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। CP और MP का जो रेशियो होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में होता है 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना। डिस्काउंट कितना दिया यहाँ पे, 25%, तो 100 का सामान 25% डिस्काउंट दिया,
फिर भी उसको लाभ हुआ कितना 25%, यानी 100 प्लस क्या हो गया 25, 100 में से 25 गया 75%, नीचे क्या आ जाएगा 125। चाहे तो यहाँ पे काट भी सकते हैं, रहने दीजिए, काट दीजिए और आसान हो जाएगा। 25 3 75 और 25 अब बचे कितना हो जाएगा 125। अब कितना हो गया 3/5 हो गया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि लागत विक्रेता को 1440 रुपये आती है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। क्रय मूल्य यानी 3 का जो वैल्यू दिया है वो दिया है कितना 1440 दिया है। पूछा क्या है अंकित मूल्य कितना है 5 से गुना करा दीजिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ काटिए इसको, 3 चौका 12, 3 अट्ठे 24, ये हो जाएगा 0, 8 पचे 40 और 5 चौके 20 से 4 कितना हो जाएगा 44, यानी 4400 रुपये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 4400 नहीं दिया ऑप्शन में, कहाँ मिस्टेक हो गया। 1440 ही वस्तु की लागत विक्रेता को इतना रुपये आती है, ठीक है ना। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है 4 पच्चे 20, एक सेकेंड यहाँ पे 500, 8 पचे 40 के शून्य हाथ में 4, 5 चौका 20 और 4 24 होगा ना, 24 होगा। तो 2400 रुपये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। लाइव किए थे, लाइव कर दिए थे, अभी चल रहा है ये, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक दुकानदार ने प्रत्येक साड़ी को उनके अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर 266 रुपये में बेचा। यदि उसने छूट न दी होती तो उनके लागत मूल्य का 12% लाभ होता, उनके लागत मूल्य का 12% लाभ मिला होता। तो प्रत्येक साड़ी का लागत मूल्य कितना था। देखिएगा कि MP छूट हमेशा किस पे मिलता है MP पे, यानी मार्केट प्राइस आपके अंकित मूल्य पे मिलता है। तो 100 का सामान 5% छूट में बेचा तो कितना बेचेगा 95 में बेचेगा। तो यही 95 का जो वैल्यू दिया है ना, 95 का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 266 रुपये दिया है। और सबसे पहले अंकित मूल्य निकाल लेंगे। अंकित मूल्य कितना है 100, निकाल लीजिए। 19 पचे 95, 19 से कम 19, 19 चौके 76, 5 से गया ये 20 और 14 दूना कितना हो जाएगा 28। अंकित मूल्य कितना हो गया 280 हो गया, ठीक है ना। अब कह रहा है इसमें कि तो उसे उनके लागत मूल्य का 12% का लाभ मिला होता। अब कह रहा है कि CP हमको चाहिए, चूँकि CP यहाँ पूछा हुआ है। अगर ये इतना बेचता 280 रुपये में तो उसको 12% का लाभ होता, यानी 112 का वैल्यू हो गया ना। ये 112 का वैल्यू क्या हो गया 280। यहाँ पे 100% था ना, 100% का हम निकाल लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए। ये कटेगा 25 चौका 100, 4 से 4 दूना 8, 4 3 12, 4 दूना 8, 4 8 32 होता है ना। 28 से 28 कैंसिल और 25 गुना 10 कितना हो जाएगा 250, ठीक है। तो इसका CP कितना हो गया 250 हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि चौथा ऑप्शन में दिया। तो चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।